Good morning, every student. Welcome back to my YouTube channel, Study NCERT. Let's discuss the last classes about what we discussed. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में पहले जो डिस्कस किया था उसके बारे में डिफ़ाइन करते हैं एक बार कि हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास नंबर 10 में हमने आपसे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एलिमेंट्स में कैसे किया जाता है, हमने ये डिफ़ाइन किया था। और हमने आपको बताया था कि आप रूल में अकॉर्डिंग टू द रूल कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने समझा था। तो लास्ट क्लास में जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब शेल। कोश क्या होता है? KLMN, जिसे शेल कहते हैं इंग्लिश में। KLMN हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है 2n², और उस इलेक्ट्रॉन हमारे निकले थे 2 8 18 32। फिर हमने आपको दूसरा डिस्कस किया था सब कोश में, सब शेल में जो उपकोश होते हैं SPDF। और हमने आपको बताया था कि एटम जो होता है उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ KLMN शेल जो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं विद कंटेनिंग द निगेटिव चार्ज इसमें रहता है। और फिर हमने पढ़ा था अहबाउ रूल, जिसे हमने आपको बताया था जिसमें कि ये किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अहबाउ वर्ड जो बना है वो कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, तो फिर वो क्या होता है? अहबाउ एक ऐसा वर्ड होता है जो एक जर्मन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है टू बिल्ड, किसी चीज़ को बनाना, मतलब किसी चीज़ को तैयार करना, बनाना। उसको आप आगे कैसे समझेंगे ये मैंने आपको बताया था अहबाउ प्रिंसिपल में। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्रॉ किया जाता है 1 से 8 तक, फिर एक एक गैप करके छोड़ना था, फिर एक बनाना था। 4 आपने पढ़े थे SPDF। फर्स्ट लाइन में S लिख दीजिए, फिर P, D और F। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रूल बन के आया था वो हमने आपको दिखाया था कि कैसे बन रहा है। और फिर उसके बाद हमने आपसे समझाया था कि S जो ऑर्बिटल होते हैं SPDF में कितने ऑर्बिटल और कैसे होते हैं। ठीक है, S में कितने ऑर्बिटल से मतलब था कि इसका जो ये बॉक्स बना हुआ है वो S में एक होता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसी तरह से P में बताया था कि 3 होते हैं तो 3 बॉक्स खींचेंगे, एक में 2 हैं तो 3 में कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से D में था, D में 5 होते हैं और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। देखिए, D में 5 होते हैं तो D में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10। और ऐसे ही F में था तो F में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 14। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, अब वो देखते हैं। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको यहाँ से शुरू किया था हाइड्रोजन से, और 20 तक आपको समझाया था कि कैसे किया जाता है, वो आपको अच्छे से देख लेंगे। हाइड्रोजन से लेकर 20 तक 1s2 2s2 के अकॉर्डिंग हमने 20 तक किया था। और इससे नेक्स्ट क्लास में हमने जो आपसे डिस्कस किया था क्लास नंबर 11 में, वो पॉइंट्स क्या थे? फिर हमने आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास नंबर 11 में 21 से 30 तक। इसमें मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि 21 से लेकर 30 तक जब आप करोगे, 30 तक जिंक तक, तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम उसी तरह से होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो होते हैं 24 और 29, ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद होते हैं। अब ये गलत क्यों है रूल के अकॉर्डिंग भी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये मैंने आपसे कहा था। तो आज इससे आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्सेप्शनली या आगे जो पॉइंट्स थे वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पॉइंट पढ़ा था। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि प्लस और माइनस का क्या रोल होता है। दिस वन, ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज, हिंदी में आवेश कहते हैं, आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना। और दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो हमें क्या करना था? माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा करना था, क्योंकि माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मैथ्स के अपोजिट चलना है, उसका उल्टा करना है। मैथ्स में आप क्या करते हैं? मैथ्स में आप प्लस का मतलब क्या कर देते हैं? प्लस का मतलब होता है ज़्यादा कर देना। ठीक है, और माइनस का मतलब होता है किसी चीज़ में कम हो जाना। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो होती है? मैथ्स में होती है, बट आप इसे केमिस्ट्री में फॉलो नहीं करेंगे। मैथ्स में इसका अपोजिट केमिस्ट्री में इसका अपोजिट होता है। प्लस का मतलब क्या करना है? आपको कम करना है, और माइनस का मतलब क्या करना है? ज़्यादा करना है। ये कहाँ रूल फॉलो करना है आपको? केमिस्ट्री में। ये आपको समझना पड़ेगा, वरना आप मिस्टेक कर जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया? इससे आगे हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर 12।
आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कि जो हमने अभी लास्ट आपको बताया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस इन केमिस्ट्री, उसको हम विद प्रूफ या विद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फॉलो करके देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। क्लास नंबर हमारी नेक्स्ट है 12। तो क्लास नंबर 12 में हमने आपसे क्या डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लस और माइनस इन केमिस्ट्री। प्लस और माइनस का क्या मीनिंग होता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि अपोजिट ऑफ मैथ्स रखना है। प्लस का मतलब क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाना वो माइनस में रहेगा, और प्लस का मतलब रहेगा इलेक्ट्रॉन की कमी होना। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक एलिमेंट्स का हम करेंगे, तो उसे समझने के लिए कि प्लस और माइनस को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला हमने क्या लिया है, यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1, और उसमें हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एटॉमिक नंबर, और ये इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1s1। क्यों लिख दिया हमने ये 1s1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और हमें अहबाउ रूल के अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, एक ही तो आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास क्या रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, दूसरा, अब मैं ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने इस पर क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। हाइड्रोजन पे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाने से क्या हुआ, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होना। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन था वही कम हो गया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचेगा, एक था वही ले लिया। तो इस पर क्या आ जाएगा, 1s0। ठीक है, फिर अब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, जब हाइड्रोजन पे माइनस आ गया तो इसके मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया माइनस का मतलब क्या है, ज़्यादा होना। तो कितने ज़्यादा होंगे, जितने इस पर माइनस लगे होंगे। तो एक ही माइनस लगा है, एक ही जो हो जाएगा इस पर ज़्यादा। तो एक तो इसके पास पहले से ही था, एक और आ गया, तो कितना आ जाएगा, 1s2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम जाते हैं, लिथियम आता है। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 1s2 2s1, 2 और 1, ये 3 पूरे हो गए। ठीक है, अब मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, लिथियम पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। जब लिथियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पर देखिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। कहाँ से कम करना है, लास्ट में देखेंगे, बड़ी शेल होनी चाहिए, वहाँ से कम करेंगे। तो अभी तो हमारे पास यही बचा है 2s1, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन था उसे हटा दिया। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, 2s, ऊपर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं बचा तो 0, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर सोडियम आता है, सोडियम का नंबर 11 होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। हमने कॉन्फ़िगरेशन करा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये 11 पूरे हो गए। हमें करना था सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि हमने पढ़ना है आयनिक एलिमेंट। तो आयनिक एलिमेंट का कैसे करोगे, इस पर एक प्लस आया है, तो एक प्लस का मतलब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन की कमी करनी है। तो हमने करा 1s2 2s2 और 2p कितने लिखने हैं, यहाँ पर 6 लिखने हैं। 2p6 है, यहाँ देखिए नीचे ये लिखा है मैंने, और 3s1 था, लेकिन 1 तो कम हो गया क्योंकि एक प्लस लगा है, तो इसे क्या लिख दोगे आप, 0, और चाहो तो ना भी लिखें तब भी सही है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने लिखना है Na+ की कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6, बस इतना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है आप इसे लिखें, और लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6, ये भी सही है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करिए इसका, 1s, फिर क्या आएगा 2s, फिर 2p और फिर 3s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, s में 2, p में 6 और s में 2 आ जाएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन करने थे, 2 यहाँ आए, 2 यहाँ आए, कितने हो गए 4, फिर 6 10 और 2 12। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लस लगाना है। ठीक है, तो Mg पे मैंने लगाया यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर इस पर लग गए Mg पर 2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, कम करोगे। प्लस का मतलब क्या होता है, कम करना। तो क्या रह जाएगा, 1s 2s 2p। ठीक है, तो ये तो हमारे ऐसे कैसे ही रहेंगे, यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 6, ये हट गए। ठीक है, इसमें से आप देखेंगे कि इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन आपके ये 3s2 ये कम हो चुके हैं, तो इन्हें हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो Mg2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सही 1s2 2s2 2p6। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 13 एल्युमिनियम। तो इसमें कैसे करोगे कॉन्फ़िगरेशन, 13 इलेक्ट्रॉन है, 1s लिख लेते हैं पहले, 2s 2p और फिर 3s। अब इनके इलेक्ट्रॉन भरिए, 13 इलेक्ट्रॉन है, 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 6 और यहाँ कितना आएगा 2।
अभी आप देखिए कितने हुए, ये तो 12 है तो आगे भी आएगा। 3s से आगे क्या आता है 3p। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें हमें 1, तो हो गए ना 13। देखिए चेक करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13। अब यहाँ पर हम आगे करेंगे एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आएगा +3 आएगा। ये +3 क्यों आ रहा है, +2 क्यों आ रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आपको पीछे जो पढ़ाया है उसमें वैलेंसी आनी चाहिए, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, हमने कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। 1s 2s 2p। देखिए 3 कहाँ से कम करोगे, ये तो 2s ही, ये भी और ये भी। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कम हुए और 1 यहाँ से कम हुआ, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन कम करने थे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। कौन से कम हो गए हैं, ये वाले। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या बचेगा 1s2 2s2 2p6, ये सही है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि प्लस और माइनस लगने से, अभी प्लस वाले बताए हैं, मैं माइनस वाले भी समझाती हूँ आगे। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल देखते हैं हम। हमारा ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे आप, तो कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 और 2p कितने होंगे 8 है ना, तो 2 हमने यहाँ कर दिए, 2 यहाँ कर दिए 4, तो कितने आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, ये हो गया कितना 2p4। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पर निगेटिव चार्ज लगाती हूँ। तो हमने ऑक्सीजन पर 1 माइनस लगाया, मैंने सिर्फ 1 माइनस लगाया है। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही थे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने इस पर 1 माइनस चार्ज लगा दिया। तो आप बताइए कि माइनस चार्ज लगने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। कुछ कमेंट करके आंसर देंगे, तभी समझ में आएगा कि किसको समझ आ रहा है किसको नहीं। ठीक है, तो माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए। तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 होने के बाद अब 1 माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस चार्ज का मतलब है उस पर 1 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमें उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं 9 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 2p लिखेंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहले से ही थे, यहाँ पर 2 पे थे। ठीक है, इसके पास थे ये, और यहाँ कितने थे 4 थे। लेकिन p की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, s की कितनी बताई थी 2, p की कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन की। तो जब तक p में 6 नहीं हो जाते, तो हम अगर ऐड करने पड़े तो उसी में करेंगे। तो कितना आ जाएगा 5। अब आप गिन लीजिए कितने हो गए, 2 2 4 और 5, कितने हो गए यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इस पर 2 निगेटिव चार्ज लगाऊँ तो क्या आएगा 1s 2s 2p। देखिए 2 निगेटिव, 9 तो पहले से ही था जब 1 निगेटिव था, मैंने 1 निगेटिव और लगा दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए 1s में 2 पूरे हो गए, 2s में भी 2 हो गए, p में कितने आ सकते हैं 6, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी थे। समझ आया, तो ये बन गया 2p6। इसमें आ गए कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करते हैं f का। f आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है उसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 1s 2s और 2p। आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9 नंबर पे है तो 9 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये मैं आपको पिछली क्लासेस में समझा चुकी हूँ। ठीक है, देखिए कैसे, s में 2 होते हैं। ठीक है, p में, s में यहाँ पर भी s है 2 हैं, तो यहाँ p में कितने होते हैं 6। लेकिन हमारे पास कितने बचे, 9 में से 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, कितने हो गए 4, बच गए कितने 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5। ठीक है, अब मैंने f पर 1 माइनस लगाया। अब आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, 1 माइनस चार्ज लग गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हमें इसे कैसे फिल करना है, आप बताएंगे 1s 2s और ये 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, वो पूरे हो गए। यहाँ भी s है तो 2, यहाँ कितने हो गए 6 हो गए, क्योंकि 5 तो पहले से ही था। और p की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है 6 की, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है हमारा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 17 नंबर पर आता है क्लोरीन। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल 1s2 में करिए, 1s 2s, इधर इलेक्ट्रॉन फिल करिए। 1s में कितना आएंगे 2, 2s में कितना आएंगे 2, फिर क्या आता है 2p आता है, p में कितने होते हैं 6। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो फिल करिए, भर गए। फिर क्या आता है 3s, फिर क्या आएगा 3p, तो इलेक्ट्रॉन फिल करिए यहाँ तक, 2 2 4 और 6 10, 10 हमें 17 करने हैं, तो 7 और भरेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, कितने हो गए 12, कितने बचे 5। देखो
17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, तो 17 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द अबव रूल फिल एनर्जी लेवल। ये से कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। तो इसका 1s2 2s2 2p6 और ये बना 3s2 और यहाँ पर आया 3p5। तो 17 इलेक्ट्रॉन को हमने बढ़ते हुए क्रम में भर दिया है। 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 5 कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैंने Cl पे एक माइनस चार्ज लगा दिया। अब आप बताएंगे 17 इलेक्ट्रॉन थे तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि माइनस का मतलब होता है ऐड हो जाना। डोंट फॉरगेट इट अगेन। आपको नहीं भूलना है कि मैथ्स का उल्टा करना है, अपोजिट करना है। माइनस का मतलब ज़्यादा होना है। तो 1s, फिर कितने आएंगे एस में? यहाँ तो 2 ही रहेंगे। फिर क्या आएगा? 2s में भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। फिर क्या आएगा? 2p, p में भी कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है? 6 की, तो यहाँ पर भी 6 रहेंगे। यहाँ पर भी क्या रहेगा? ये s है तो 2 आएगा। फिर क्या आएगा? 3p। अब आप बताइए कि 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 तो पहले से ही थे, हमने एक माइनस चार्ज लगा दिया तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसे कहते हैं कि निगेटिव आ जाने से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। पहले सिंपल में देखा तो कितने थे? कम थे 17, और माइनस चार्ज जैसे ही लगा कितने हो गए? 18 हो गए। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल पॉजिटिव का फिर से लेते हैं, जैसे 19, ठीक है, पोटेशियम पर। तो पोटेशियम का नंबर कितना है? 19, और यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इतने ही इलेक्ट्रॉन है जितना इसका नंबर है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कैसे शो करेंगे आप इसके इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है। फिर 4s, ठीक है, भरिए। 19 इलेक्ट्रॉन करने हैं। s में कितने होते हैं? 2, फिर s है 2, p आ गया, कितने लिखेंगे? 6, फिर से s आ गया। s में कितने होते हैं? यहाँ ध्यान रखते हुए चलना है। s में कितने होते हैं? 2, तो s में कितने लिखने हैं? फिर से 2, p आ गया। अब गिन लीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा है तो p में 6 भर दीजिए। 2 2 4 और 6 10, 2 12, अगर मैं यहाँ 6 लगा दूँ तो अभी हैं 18। कितने हो गए? 18 हो गए। देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। तो अभी तो हमारे पास एक और बचा है, तो उसे कहाँ लिखोगे? 4s1 में लिखोगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अगर मैंने पोटेशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस होने की वजह से ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन प्लस होने की वजह से अब कितने प्लस लगे हैं? एक प्लस लगा है। एक प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एक ही कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p। एक इलेक्ट्रॉन हटाना था तो वो हमने कौन सा इलेक्ट्रॉन हटा दिया है? 4s1 का, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से हटा दिया है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करिए। यहाँ पर 2, ये भी 2 6 2 और ये 6, गिन लो। 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12 और ये 6 18। क्योंकि प्लस लगा है तो कम हो जाएंगे। 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए कैल्शियम का। कितने होते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेट मी प्रूफ। तो अब आप इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे कि 20 इलेक्ट्रॉन है। 3s 3p और ये 4s भरिए इनके अंदर। s में कितने होते हैं? 2। जब तक आपके पास बचते जाएंगे आपको इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए चलना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने आएंगे? 2। यहाँ पर p है तो यहाँ 6 लिख सकते हो। फिर s आया तो कितने लिखोगे? 2 लिखोगे। ये p आया फिर से तो कितने लिखे जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। और यहाँ क्या आ गया? 4s। अब आप गिन लीजिए एक बार। 2 2 4 और 2 4 हो गए, और ये कितने हो गए? 6। देखो एक बार फिर से। 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18। हमारे पास कितने बचे अभी? 20 हैं, तो 18 हो गए। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। समझ में आया? तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 20 होने से अब हमें कैल्शियम में क्या करना है? 2 प्लस के चार्ज लगा दिए मैंने इसमें। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 20 में से 2 कम करोगे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका समझना है तो आपको ऊपर के समझ में आ गए होंगे। फिर से हमें कहाँ से कम करने पड़ेंगे? लार्ज सेल 3 और 4, लास्ट तो ये है लेकिन बड़ी सेल भी यही है क्योंकि यहाँ 4 है, इसमें से कम करने हैं। तो आपके पास क्या बचेगा? 1s 2s 2p 3s 3p। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए तो कितने भर जाएंगे इसमें? 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 6, फिर 2, फिर 6, गिन लो। 2 2 4 और 6 10,
2 12 और 6 18। ये हमने आपको बताया कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि कैल्शियम पे क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज लगा है। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल जो है वो आपको कैसे करने हैं, ठीक है। अगर आप ये समझ गए होंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है।